चलिए दोस्तों, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बहुत अच्छे से ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में। क्या कहता है, लेट्स सी। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ऋषभ फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। तो ये तो हो गया आपका ट्रायल बैलेंस। हम एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। ये है, तो चलिए फटाफट हम मार्किंग कर लेते हैं अब। Value of closing stock on 31st March 2020 at cost was 27,300 and its net realizable value, that is the market value, was 30,000। तो आपको बेसिक रूल मालूम है, क्या करते हैं हम, क्लोजिंग स्टॉक कौन सा लेते हैं, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो लोअर क्या है, 27,300, इसी को हम लेंगे। कहाँ कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में और बैलेंस शीट में। Fire occurred on 23rd March 2020 and goods costing rupees 10,000 were destroyed। ठीक है। Insurance company accepted claim of 6,000 only and paid the claim on 10th April 2020। तो 10 अप्रैल तो हमारे अकाउंटिंग ईयर से बाहर चला जाएगा। हमारा अकाउंटिंग ईयर है 31 मार्च तक का। तो 10th अप्रैल वाले ट्रांजेक्शन को तो छोड़ दो। हाँ, उसके लिए क्या लिखेंगे, उसके लिए हम लिखते हैं लॉस बाय फायर टू। या तो आप परचेजेस लिखते हैं या तो क्या लिखते हैं, ट्रेडिंग लिखते हैं, दैट इज वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, मगर हम प्रैक्टिस में उसको ट्रेडिंग ही लिखेंगे। तो ये लीजिए, हमने ये लिख दिया, 10,000 का लॉस हो गया। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिट किया 6,000, तो हमको इंश्योरेंस कंपनी से लेना है। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 6,000। 4,000 का हो गया लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट लिखेंगे 4,000 टू लॉस बाय फायर 10,000। ठीक है, इस तरीके से ये 10,000 है। ठीक है, तो क्या क्या होगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है, ट्रेडिंग में चला जाएगा। ये आपका बैलेंस शीट में हमको लेना है, इंश्योरेंस कंपनी से एसेट है हमारा। ये प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा, ये आपका ट्रेडिंग में चला जाएगा। ठीक है, बस हो गया। ठीक है, चल। उसके बाद है बैड डेट्स अमाउंटेड टू 400 टू बी, एक सेकेंड, बैड डेट्स अमाउंटेड टू 400 आर टू बी रिटन ऑफ। ठीक है, मतलब ये फर्दर बैड डेट है आपका। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन्ड एट 5% एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट 2%। अगर आप भूल रहे हैं ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट को, तो इसके लिए आपके पास ऑलरेडी क्या है, आपके पास ऑलरेडी लेक्चर्स हैं जिसमें ये आपके पास दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे क्या करूंगा, ध्यान देना। मेरे को 5% प्रोविजन डाउटफुल डेट्स पे बनाना है और फर्दर बैड डेट भी माइनस करना है। तो डेटर जो है ना आपका, ये डेटर, डेटर में से आप फर्दर बैड डेट भी घटाएंगे पहले, फिर उसके बाद आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाएंगे, फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी बनाएंगे। ठीक है, ऑर्डर यही रहता है, मालूम है ना। पहले, सबसे पहले फर्दर बैड डेट, फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। ठीक है, चल, तो ये ध्यान रखना है। और ठीक है, फिर उसके बाद आइए, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि आपका पी&एल में भी जाएगा, है ना। रिसीव्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 6,000 ऑन 27th मार्च 2020 बट द परचेज वॉज नॉट रिकॉर्डेड। देखो, हमने गुड्स खरीदे 27 मार्च को 6,000 को, हमको मिल भी गए। ठीक है, मगर हमने परचेज को रिकॉर्ड नहीं किया है। अब देखो, रिकॉर्ड नहीं किया है, पोस्टिंग की गलती नहीं है, रिकॉर्डिंग की गलती है। मगर एक क्वेश्चन, इस पॉइंट में इन्होंने क्लियर नहीं किया है कि ये गुड्स हमने उधार में खरीदे या कैश में खरीदे। चलो हम मान लेते हैं कि हमने कैश में खरीदे, तो हमको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या हमारे पास इतना कैश है। ये देखो जरा, कैश, कैश एट बैंक 4600 है, कैश इन हैंड 1280, मतलब हमारे पास इतना कैश है ही नहीं। तो फिर खरीदे कैसे, तो फिर हमको मानना पड़ेगा कि ये जो हमने गुड्स खरीदे हैं ये उधार में खरीदे हैं। ठीक है ना, जिसको रिकॉर्ड नहीं किया गया है। तो हमारी एंट्री हो जाएगी यहाँ पे सिंपल सी, नहीं रिकॉर्ड किया तो परचेज टू क्रेडिटर्स, आया ना। तो ये परचेज कहाँ चला जाएगा, ये आपका ट्रेडिंग में चला जाएगा, मतलब ये परचेज इसमें ऐड हो जाएगा, लिख लेते हैं, और ये आपका बैलेंस शीट में चला जाएगा। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि आपका ये जो परचेजेस है उसमें मार्किंग कर देता हूँ ताकि याद रहे
कि परचेजेस में ऐड करना पड़ेगा, और जो क्रेडिटर्स हैं उसमें भी आप भले ऐड कर दो, है ना, दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? ठीक। फिर उसके बाद आइए, ऋषभ took goods of ₹2000 for his personal use but not recorded। तो चलो इसको भी लिख लेते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी, ड्रॉइंग्स टू परचेजेस, ड्रॉइंग्स टू परचेजेस कितना है 2000। तो अगेन यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका चला जाएगा बैलेंस शीट में कैपिटल में से माइनस, और ये जो परचेजेस दिख रहा है ये तुम्हारा परचेजेस में से माइनस हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फिर से मैं परचेजेस में जाऊंगा, फिर से एक रिमाइंडर डाल दूंगा। दो दो रिमाइंडर हैं, ठीक है ना, किस किस चीज के लिए है, पहला रिमाइंडर है ये परचेज जो किया, और दूसरा ये ड्राइंग किया। ठीक है, और जो आपका कैपिटल है, कैपिटल में भी एक मैं रिमाइंडर डाल देता हूँ ताकि भूले ना हम। ठीक है, इसमें से ड्राइंग्स माइनस करनी है, ड्राइंग्स यहाँ की नहीं जो वहाँ दी हुई है। ठीक है, चलो उसके बाद चार्ज डेप्रिसिएशन एट 2% ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग में ये रिमाइंडर डाल दिया। ठीक है, 2% है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 90,000 का 2% कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 1800। ठीक है, ये लो 1800। दूसरा 20% ऑन प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी पे 20%। तो प्लांट एंड मशीनरी पे चलिए 20%, कितना हो जाएगा 4000 रुपये। ठीक है, फिर आइए 5% है फर्नीचर पे, फर्नीचर पे भी डाल दिया मैंने। 5% कितना होता है 250। तो ध्यान रहे ये आपका P&L में भी जाएगा। ठीक है, तो ये P&L में भी हो गया और बैलेंस शीट में भी हो गया। डन। तो यहाँ का तो हमने कर लिया। अब क्या करना है, अब हमको सीधे यहाँ पे मार्किंग करनी है। तो बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, है ना, ये बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग, ट्रेडिंग, बैलेंस शीट। हाँ, ये लोन फ्रॉम गजानन टेकन ऑन 1 जुलाई 2019 एट 6% पर एनम। तो इस पे हमने इंटरेस्ट दिया है क्या, यहाँ पढ़ लो, हमेशा पढ़ लेना चाहिए कि इंटरेस्ट दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, मतलब इंटरेस्ट दिया जाना बाकी है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन भी कर लेंगे, 30,000 इंटू 6/100 इंटू 9/12। ठीक है, तो 30,000 इंटू 6% इंटू 9/12, तो ये हो जाता है 1350, दिस इज द इंटरेस्ट। ठीक है, तो दिस विल ऑल्सो अपियर इन P&L एज वेल एज इट विल अपियर इन द बैलेंस शीट, है ना, ये दोनों में आएगा 1350, क्योंकि दिया जाना बाकी है, दिया नहीं है ना, तो बाकी है तो बैलेंस शीट में भी आएगा और एक्सपेंस में भी लिखेंगे, कहीं दिक्कत नहीं। लोन फ्रॉम गजानन की जो हम बात कर रहे थे, तो ऑब्वियस सी बात है ये तो बैलेंस शीट में आएगा ही आएगा। परचेजेस, ट्रेडिंग, 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 P&L, 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 ये भी P&L, ट्रेडिंग, P&L, P&L, बैलेंस शीट, ये आपका P&L, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट हो गया। अब फटाफट हम एक काम करते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं। ये लीजिए, ये आपका फॉर्मेट है। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे भी आप पूरा डाल देना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैलेंस शीट एज एड, बैलेंस शीट पूरा लिखेंगे BALANC। ठीक है, इस तरीके से ना, शॉर्ट फॉर्म्स नहीं लिखेंगे आप। ठीक है, चल आप स्टार्ट करते, सबसे पहले कैपिटल, कैपिटल में रिमाइंडर डाला हुआ है तो कुछ ना तो कुछ तो होगा ही होगा। तो कैपिटल है 1 लाख, सीधे मैं लिखता हूँ यहाँ पे कैपिटल 1 लाख। ठीक है, हाँ, तो कैपिटल में से ये ड्राइंग माइनस करना था 2000 का। ठीक है, लेस ड्राइंग 2000। ठीक है, ये लेस, ठीक, और यहाँ पे चलिए आ जाइए, ड्राइंग्स, एक और ड्राइंग्स है 12,000। तो एक और ड्राइंग है 12,000, ये लो, ये भी हो गया। फिर उसके बाद है लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग है 90,000। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग है 90,000, और
उसमें से 1800 का करना है डेप्रिसिएशन माइनस, ठीक है। तो 90,000 माइनस 1800, लैंड एंड बिल्डिंग 90,000 माइनस 1800, ठीक है। ये लो, ये आपका डेप्रिसिएशन, तो 90,000 माइनस 1800, ये हो जाएगा 88,200। फिर प्लांट एंड मशीनरी 20,000 माइनस 4,000, प्लांट एंड मशीनरी 20,000 माइनस 4,000, तो ये लो हो गया कितना 16,000। फिर आइए फर्नीचर, फर्नीचर 5,000 माइनस 250, फर्नीचर 5,000 माइनस 250, 4750। हाँ, अब इन तीनों का मैं डेप्रिसिएशन इकट्ठा करके P&L में लिख दूं तो हो जाएगा 5,800 प्लस 250, 6050। तो मैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन तीनों का मिला के हो जाता है 6050। आप दिखा दीजिएगा पूरा, है ना, कि इतना इतना इतना। फिर आए अपन सेल्स पे, सेल्स है 1,40,000, जिसमें से हम सेल्स रिटर्न है क्या, हाँ है, रिटर्न इनवर्स है, तो रिटर्न इनवर्स माइनस कर लेंगे 140 माइनस 5,000, ठीक है। 140 सेल्स है, 1,40,000 लेस सेल्स रिटर्न 5,000, ठीक है, 1,35,000, ठीक है। फिर आइए आप रिटर्न आउटवर्ड, तो रिटर्न आउटवर्ड तो हम परचेजेस में से माइनस कर लेंगे, लिख लेते हैं लगे हाथ परचेजेस भी, परचेजेस 80 माइनस 6, तो परचेजेस आपका है 80,000, उसमें से माइनस करना है परचेज रिटर्न, लेस परचेज रिटर्न दैट इज 6,000, तो ये हो जाता है 74,000, ठीक है। फिर डेटर्स, डेटर्स में से बहुत कुछ माइनस करना है, 18,400 है ना, तो 18,400 में 400 का थर्ड पॉइंट देखिए, आपको 400 का क्या दिख रहा है, फर्दर बैड डेट दिख रहा है, 5% का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है और 2% का प्रोविजन फॉर डिस्काउंट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डेटर है, ठीक है, 18,400 लेस बैड डेट कितना 400, कितना हो गया 18,000, फिर लेस, है ना, प्रोविजन बैड डेट के लिए कितना है 5%, 5% 18,000 का कितना होगा, कैलकुलेट करो, यहाँ पे वर्किंग दिखा देना, 18,000 इंटू 5/100, 10% होता है 1800, तो आधा हो जाएगा 900, ठीक है। तो ये माइनस करके हो गया 17,100। फिर यहाँ पे ये लिख दे रहा हूँ मैं 5%, फिर प्रोविजन डिस्काउंट के लिए 2% है, ठीक है। तो 17,100 इंटू 2%, 342 होता है, ये लीजिए 342, तो ये हो जाएगा आपका, यहीं पे दिखा देता हूँ 16,758, ये माइनस करने के बाद आएगा, ठीक है। बहुत जगह तो यहीं पे चली गई 16,758। हाँ, अब मैं काम करता हूँ यहाँ पे भी बैड डेट्स को लेकर कितना क्या कहता है, उसकी पहले एक काम करते हैं, हम वर्किंग यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ, एक सेकेंड। हाँ, सबसे पहले तो आपका इक्वेशन क्या है बैड डेट को लेकर, हाँ, न्यू प्रोविजन प्लस बैड डेट माइनस ओल्ड प्रोविजन, ठीक है। तो न्यू प्रोविजन कितना है देखो, न्यू प्रोविजन अभी अभी हमने कैलकुलेट किया ना, न्यू प्रोविजन बैड डेट के लिए हमने कैलकुलेट किया 900, ठीक है। हाँ, तो ये 900 प्लस बैड डेट, बैड डेट दो प्रकार के होते हैं ना, एक अंदर दिया रहता है, तो ये अंदर दिया हुआ है 400, और जो बाहर का था वो भी 400 था, दोनों 400 400 है ना, बैड डेट विच इज गिवन इनसाइड एंड विच इज गिवन आउटसाइड, तो 400 और 400 हो गया 800, माइनस ओल्ड प्रोविजन, तो ओल्ड प्रोविजन देखिए कितना है, ये आपको दिख रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दैट इज 1,000, तो ये लो हो गया आपका न्यू प्रोविजन 1,700 हो जाएगा, ये प्लस बैड डेट, तो माइनस 1,000 दैट इज 700। तो ये वर्किंग दिखा देना, वहाँ पे कहीं भी दिखा देना, आप वर्किंग नोट बाहर दिखा दें, और अगर जगह है तो P&L के अंदर भी दिखा सकते हैं, ठीक है, 700 रुपये,
ठीक है, ये कितना था, एक सेकेंड, 900, ये लो, ठीक है। उसी प्रकार से प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी बनता है ना। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट के लिए भी आपका जो फॉर्मूला है ना, वो सेम रहता है। न्यू प्रोविजन प्लस बैड डेट नहीं, यहाँ पे आ जाएगा डिस्काउंट माइनस ओल्ड प्रोविजन, बस सिंपल। केवल बैड डेट था, बैड डेट की जगह क्या आ गया, डिस्काउंट आ गया ना, तो बस न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, है ना। फिर यहाँ पे आ जाएगा एनी डिस्काउंट वेदर इट इज गिवन इनसाइड और आउटसाइड, वैसे दिया नहीं रहता है आउटसाइड आउटसाइड, मगर फिर भी मैं आपको, फॉर्मूला सेम है ठीक है ना। तो न्यू प्रोविजन प्लस डिस्काउंट माइनस ओल्ड प्रोविजन, तो यहाँ पे नया प्रोविजन अभी अभी हमने कैलकुलेट किया 2%, सॉरी, हाँ, तो 2% हमारा है ये 342, 342 ये हो गया हमारा 342 प्लस डिस्काउंट कोई भी दिया हुआ है क्या, देख लो, नहीं, कोई डिस्काउंट नहीं दिया हुआ है। ओल्ड प्रोविजन दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, ये डिस्काउंट है 0, है ना, माइनस ओल्ड प्रोविजन है 380। तो ये आपका जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव में आएगा, तो नेगेटिव जब आता है तो क्या करते हैं, याद है कि नहीं है, ये बताओ मेरे को, एक सेकेंड। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा, -38, तो -38 का मतलब ये है कि ये आपका जो लॉस हुआ है, जो डिस्काउंट आपको देना पड़ा है वो तो 342 देना पड़ा है ना, ये हम अनुमान लगा रहे हैं, और हम पहले ही अनुमान लगा चुके हैं 380, तो ये 38 जो है नेगेटिव में जब कभी भी आता है ना, तो इसका मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में जाएगा। किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में, तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट आप लिख देंगे 38, जिस प्रकार से आपने प्रोविजन फॉर बैड डेट देखा था ना, एग्जैक्टली सेम है। केवल और केवल वो जो मैंने आपको बताया कि अगर नेगेटिव में आता है तो क्रेडिट साइड में लिख दो, और एज इट इज आता है तो डेबिट साइड में, ठीक है। चलो, अब अब कहाँ जाए, डेटर्स हो गया, लोन, एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ चलो, डेटर्स को लेकर हो गया ये, हाँ अब लोन देख लें हम, जो आपका इंटरेस्ट है, एक सेकेंड, हाँ, हम्म, हाँ, लोन फ्रॉम गजानन जो देख रहे हैं उस पे जो इंटरेस्ट है 1350, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले लोन फ्रॉम गजानन में लिख देता हूँ 30,000 लाइबिलिटी साइड, लोन फ्रॉम गजानन 30,000, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन 1350, ठीक है, ये भी हमारी लाइबिलिटी है और ये हमारा एक्सपेंस भी है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन 1350, ठीक है। फिर आते हैं हम परचेजेस पे, तो परचेजेस 80,000, और इस 80,000 में एक परचेजेस में हमने 6,000 ही लिखा है, माइनस तो किया है, मगर परचेजेस में दो एडजस्टमेंट्स भी हैं, एडजस्टमेंट्स हमने नहीं घटाए हैं, है ना, तो एडजस्टमेंट्स भी घटाने पड़ेंगे, एक सेकेंड, एक सेकेंड एक सेकेंड, ये हाँ नहीं देखो, हाँ, अब और देख लेते हैं कि क्या क्या एडजस्टमेंट्स थे यहाँ पे। तो एक तो आपका ये परचेजेस माइनस करना पड़ेगा, ड्राइंग्स टू परचेजेस है ना, 2,000, तो लेस ड्राइंग्स 2,000, ठीक है। फिर आ जाओ परचेजेस टू क्रेडिटर्स जो रिकॉर्ड नहीं किया था 6,000,
है ना, ये दिख रहा है ना, ये भी लिखना पड़ेगा। 6000 है ना, कितना है, हाँ 6000 था ये आपका 6000 है, तो ये 6000 ये भी लिखना पड़ेगा। तो एड परचेजेस 6000, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 78,000, ठीक है। चलो उसके बाद ये हो गया, डेटर्स हो गया, परचेजेस हो गया, रिटर्न इनवर्ट हो गया, कैरेज इनवर्ट 10,000, कैरेज इनवर्ट 10,000, कैरेज इनवर्ट 10,000, ठीक है। फिर सन्ड्री एक्सपेंसेस 600, फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 500, इंश्योरेंस 1000, इंश्योरेंस 1000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का तो हो गया सेटलमेंट, बैड डेट्स भी हो गया, ओपनिंग स्टॉक 21,300, ओपनिंग स्टॉक 21,300, सैलरीज एंड वेजेस 15,500, सैलरीज एंड वेजेस 15,500, कैरेज आउटवर्ड 3,000, कैरेज आउटवर्ड 3,000, क्रेडिटर्स 12 में और रिमाइंडर भी लिखा हुआ है 6,000 के हमने गुड्स खरीदे हैं, तो 12 + 6 18,000, ठीक है। तो क्रेडिटर्स 18,000, ठीक है। फिर आते हैं हम ट्रेड एक्सपेंसेस 800, ट्रेड एक्सपेंसेस 800, फिर कैश और बैंक, बैंक है 46 और 1280, 4600 और 1280, ठीक है। ये बैंक और ये कैश, ठीक है। ये तो हो गया पूरा। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे, क्लोजिंग स्टॉक है 27,300, तो ये लीजिए क्लोजिंग स्टॉक 27,300, 27,300 क्लोजिंग स्टॉक। हाँ, फिर फायर अकर्ड वाला नहीं लिखा है हमने, यहाँ पे सब लिखना है। ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड जाएगा 10,000, है ना, लॉस बाय फायर 10,000, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे लॉस बाय फायर 4,000, ठीक है, ध्यान है ना, नहीं है, ये देखो, ये प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट है, डेबिट में क्या लिखेंगे, जो ऑपोजिट में, ऑपोजिट में क्या है, लॉस बाय फायर। और उसी प्रकार से इंश्योरेंस कंपनी से लेना है 6,000, तो इंश्योरेंस कंपनी से 6,000 लेना है, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी से 6,000 लेना है, वो भी हो गया, परचेज हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, ड्राइंग्स हो गया, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, बैड डेट्स वाला भी हो गया, ये भी हो गया, डेप्रिसिएशन सब हो गया, मेरे ख्याल से तो हो गया है। और कुछ छूटा रहेगा तो पता चल जाएगा। चलो देखते हैं। सबसे पहले 135 प्लस 27,300 प्लस 10,000, तो इस तरफ आता है आपका 172,300, ठीक है, माइनस 78,000, 63,000 आ गया आपका क्रॉस प्रॉफिट, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। तो 172,300 और ये 63,000 हमने लिख दिया ग्रॉस प्रॉफिट। तो अब इस तरफ का टोटल आ जाएगा 63,038, है ना। और अब यहाँ का टोटल करके देखते हैं, 33,500,
29538, एक सेकेंड, 29538 बिल्कुल सही है। तो 63038, 29538, ये हो गया आपका नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो 29538 ये आपका ऐड कर देते हैं हम नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो 1 लाख माइनस 2000 माइनस 12,000 प्लस 29538, ये आ जाएगा आपका 115538 प्लस 30,000 प्लस 1350 प्लस 18,000। अरे इंश्योरेंस, ठीक है, ये हो गया। हाँ, 164,888 लिखा है सब, 164,888 सही है। इस तरफ तो सही है, इस तरफ और देखना पड़ेगा। 88200, 16,000, 4750, 16758, 4600, 1280, 27,300 एंड 6,000, 164,888। ठीक है, क्लियर है? बस इतना ही तो है। खुद से ट्राई करें, अगला क्वेश्चन मिलते हैं फिर। बाय बाय।